हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी सर्कल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड झारखंड में जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसका सेट 1 का झारखंड का क्वेश्चन, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2000 ईस्वी में राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से कितने उसमें से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेता रहे हैं? तो इसमें 3 है। कौन कौन है दोस्तों? एक है अर्जुन मुंडा, दूसरा है बाबूलाल मरांडी और तीसरा है रघुवर दास। एक बाबूलाल मरांडी, एक रघुवर दास, 3 वो जो बीजेपी से थे। नेक्स्ट है बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, वो किस राजनीतिक दल के थे? अभी मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के थे यानी बीजेपी के थे। नेक्स्ट है झारखंड में कितने विधानसभा सीटें हैं? झारखंड में विधानसभा की सीट टोटल 80 है और एक मनोनीत वाले हैं, यानी टोटल 81 हो जाता है, लेकिन जहां निर्वाचित होता है वो सिर्फ 80 है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? तो बोल रहा है कि बीजेपी तो आया है दोस्तों, सबसे पहले भी आया था। जेएमएम अभी है ही हेमंत सोरेन का। इंडिपेंडेंट भी आया है मधु कोड़ा का। लेकिन कांग्रेस का जो पार्टी है ये कभी नहीं आया है, इसलिए कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी है जो कभी भी झारखंड में सत्ता राज्य में नहीं आया था। नेक्स्ट है झारखंड 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? ये दोस्तों उस समय के करंट अफेयर है। तो उस समय एसएमटी श्रीमती राजबाला वर्मा थी। नेक्स्ट है झारखंड का जो वर्तमान राजभवन का निर्माण हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मार्च 2031 में, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की थी कि वह रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में दान देगी? तो इसको देखते हैं दोस्तों। ये था कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में वो अपने आंखों को, नेत्र को दान करने वाली थी। नेक्स्ट है जो द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल रही है हमारी पूर्व, अभी तो खैर रमेश बैस जी हैं। नेक्स्ट है झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये है जनवरी 2019 में, एक बार 2009 में है, एक बार 2009 में हुआ था, दूसरी बार 2010 में हुआ था और तीसरी बार 2013 में हुआ था। यानी कि टोटल अब तक झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और सबसे लंबे समय तक 2009 में रहा था दोस्तों। तो ये याद रखिएगा कि 2009 में सबसे पहली बार लगा था और सबसे अंतिम बार 2013 में। नेक्स्ट है कोडरमा जो हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो सभी जानते हैं कि माइका के लिए है। माइका के लिए कोडरमा क्षेत्र बहुत ज़्यादा फेमस है, माइका अभ्रक का। नेक्स्ट दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों 7 जुलाई 1948 को स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर तो सिर्फ ईस्वी दिया हुआ था, यानी ये 1948 जो है ऑप्शन डी ये सही होगा। नेक्स्ट है झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है? तो जिला उद्योग यानी कि फैक्ट्री टाइप से, तो ये टोटल 12 गो है जो जिला उद्योग केंद्र है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी झारखंड का एक गर्म फसल नहीं है? गर्म फसल यानी गर्मी में, तो मस्टर्ड जो है ये गर्म फसल नहीं है, ठंडे की ऋतु में रोपा जाता है। बाकी मकई जो है सो ये तो बरसात के ऋतु में रोपा जाता है। मूंगफली जो है सो ये ठंडे ऋतु में है। सब्जी तो खैर ठंडा गर्मी सब में होता है, लेकिन ये जायद टाइप का है। नेक्स्ट है जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील कंपनी यानी
टिस्को का जो स्थापना हुआ था ये 1907 ईस्वी में हुआ था। तो 1907 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों का 27% में से नंबर 1 पे स्थान रखता है? तो ये कोयला में सबसे ज़्यादा स्थान रखने वाला तो हम जानते हैं कि झारखंड है। झारखंड का झरिया यानी कि धनबाद जो जिला है वहाँ सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर में से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो ये दोस्तों ये सिर्फ कोल्हान कमिश्नरी के अंतर्गत आता है। कोल्हान प्रमंडल का जो कमिश्नर उसी के अंतर्गत आता है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक केंद्रीय मंत्री झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24x7 का जो घोषणा किया था, ये कौन किया था? वेंकैया नायडू, जो हमारे देश के अभी भी उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन, जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन हुआ था उस समय जो उस आंदोलन में भाग लिया था उसके लिए एक पेंशन का घोषणा किया? ये हमारे झारखंड किया था दोस्तों। झारखंड में जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? रांची के बुंडू नामक स्थान पर, ये बुंडू नामक स्थान पर सूर्य मंदिर है जो रांची जिला में है। नेक्स्ट है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? यानी सबसे ज़्यादा धातु उसी खनिज से निकाला जाता है। तो ये धारवाड़ युगीन है। धारवाड़ युगीन से सबसे ज़्यादा धातु का निष्कासन किया जाता है। नेक्स्ट है, बोकारो स्टील सिटी यानी बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? तो बोकारो यानी कि BSL बोकारो स्टील सिटी का स्थापना 1964 में किया गया था। 1964 में। तो 1964 ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला है? दलमा अभ्यारण्य क्षेत्र 195 किलोमीटर स्क्वायर यानी 195 किलोमीटर, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। नेक्स्ट है, कौन से नदी पर हुंड्रू फॉल्स यानी हुंड्रू जलप्रपात जो बना हुआ है कौन से नदी पर बना हुआ है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी पर, रांची के ही आसपास से निकलती है। अच्छा, 1991 में बोकारो का स्थापना जो हुआ था झारखंड के किन किन जिलों से अलग हुआ था? तो बोकारो जो है सो गिरिडीह से अलग हुआ था और धनबाद से अलग हुआ था। इन दोनों से अलग होकर के बोकारो का स्थापना हुआ था 1991 में। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट है, संथाल के संस्थापक पिता कौन है? यानी संथाल जो प्रजाति है उसका स्थापना कौन किया था? तो बिरसा मुंडा तो नहीं किया था। महेंद्र सिंह धोनी यहाँ कैसे दे दिया पता नहीं। करिया मुंडा भी नहीं किया था। ये किया था लुगुबुरु। ये लुगुबुरु थे, संथाल के स्थापक पिता थे। नेक्स्ट है, झारखंड के कौन सा जिला MCC नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौरे से गुजर रहा है? वो अभी भी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के द्वारा। तो ये दोस्तों चतरा है जहाँ पर अभी भी MCC का थोड़ा सा कहर रहता है। नेक्स्ट है, बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पर है? तो बैद्यनाथ मंदिर कहाँ है? देवघर में है। तो ये देवघर सही हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है, धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना? धनबाद जो है, धनबाद की स्थापना कब हुई थी? धनबाद की स्थापना 1956 में हुई, ऑप्शन C। नेक्स्ट है,
झारखंड राज्य का दुमका जिले स्थित है। ये दुमका जिला जो है वो कौन से प्रमंडल में है, मतलब कौन से प्रमंडल में है? तो हमारे जो झारखंड राज्य है उसमें 5 प्रमंडल है ना दोस्तों, उसमें संथाल परगना के अंतर्गत आता है दुमका। ठीक है। नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास और उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? तो पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा उत्खनन होता है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर बहती है? तो स्वर्ण रेखा नदी पूरब की ओर बहती है, लेकिन पश्चिम दिशा से, और ये ऐसे करके बहती है दोस्तों, ऐसे करके बहती है। तो ये पश्चिम दिशा से होकर के जाती है, दक्षिण होते होते पूरब की ओर जाती है, इसलिए इसको पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व दिशा बोला जाता है। तो दोस्तों आज हमारा ये झारखंड जो जीएस है, झारखंड का जीएस सेट वन समाप्त होता है। कल फिर से सेट 2 की झारखंड जीएस का अध्ययन करेंगे दोस्तों। सेट 2 ये झारखंड दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसी का है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सेट 2 का अध्ययन अच्छे तरीके से हो सके। थैंक यू।